कोई आखिरी ख्वाहिश? ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूं। खींचने देगा? दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर आज एक साथ 4 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ एक फिल्म है जो अपने एक्टर की करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। दूसरी तरफ एक सुपरस्टार की फिल्म है जो अपने बजट का आधा भी नहीं कमा पाई। तीसरी तरफ एक फिल्म लगातार 12 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। और चौथी तरफ एक ऐसी फिल्म है जिसकी सिर्फ एडवांस बुकिंग ने ही इतना बड़ा नंबर बना दिया है जितना बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस लाइफ टाइम में भी नहीं छू पाते। तो आज इस वीडियो में हम चारों फिल्मों का पूरा हिसाब किताब समझेंगे एक एक करके, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रवि तेजा की तेलुगु फिल्म एरोमोडी की, जिसका बजट सिर्फ 30 करोड़ रुपए था, लेकिन कमाई किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं रही। ये फिल्म तेलुगु के साथ साथ तमिल में भी डब होकर रिलीज हुई थी। हालांकि तमिल वर्जन को उतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन तेलुगु वर्जन में इसकी कमाई इतिहास बनाती चली गई। हफ्ता पूरा होने से पहले ही ये फिल्म रवि तेजा के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और उनकी पिछली सारी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो शुरुआती 3 दिनों में इस फिल्म ने भारत से 51 करोड़ 24 लाख रुपए की नेट कमाई की थी। फिर पहले सोमवार को भी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई हुई 12 करोड़ 50 लाख रुपए। 5वें दिन की बात करें तो फिल्म ने 11 करोड़ 25 लाख रुपए और कमाए, जिससे कुल 5 दिनों में भारतीय नेट कलेक्शन 74 करोड़ 99 लाख रुपए तक पहुंच गया। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 90 करोड़ 23 लाख रुपए रहा और विदेशों से भी अच्छी कमाई के साथ कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 107 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। यानी सिर्फ 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है और पूरी तरह सुपरहिट बन चुकी है। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसे लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन नतीजा उतना अच्छा नहीं आया, यानी सनी देओल की बंटवारा 1947। इस साल की शुरुआत सनी पाजी ने एक शानदार ब्लॉकबस्टर के साथ की थी, तो सबको लगा था कि ये फिल्म भी वैसा ही धमाका करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी कुछ वजह रही हैं, जैसे रिलीज से पहले प्रमोशन का सही तरीके से न होना और सनी देओल के मुस्लिम किरदार को लेकर कुछ दर्शकों की आपत्ति। हालांकि कंटेंट के लिहाज से देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी, इमोशन और एक्टिंग सब कुछ बेहतरीन कहा जा सकता है, लेकिन आवारापन 2 के सामने रिलीज होने की वजह से और कम स्क्रीन मिलने की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। आंकड़ों पर आए तो अभी तक इस फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 40 करोड़ 31 लाख रुपए रहा है और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 47 करोड़ 56 लाख रुपए, यानी भारतीय मार्केट में इसकी कमाई काफी कमजोर रही। हालांकि विदेशों में सनी देओल की फिल्में आमतौर पर ज्यादा कमाई नहीं करती, फिर भी इस फिल्म को थोड़ा बेहतर रिस्पांस मिला और ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 9 करोड़ 44 लाख रुपए रहा। इस तरह कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 57 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब ये समझना जरूरी है कि इस फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए था, यानी अपने बजट के आधे से भी कम कमाई इस फिल्म ने की और ये सनी पाजी के करियर की एक बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और अब चूंकि कल से टॉक्सिक रिलीज हो रही है तो इस फिल्म की जो बची खुची स्क्रीन थी वो भी पूरी तरह खत्म कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड सुपरहिट फिल्मों में से एक इमरान हाशमी की आवारापन 2 की। ये फिल्म पहले ही 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन इसकी कमाई अभी भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सिर्फ 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले हफ्ते में ही अपने बजट से कहीं ज्यादा कमाई कर ली थी। दूसरा हफ्ता शुरू होते ही चूंकि कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई तो इस फिल्म ने दूसरे वीकेंड में भी जबरदस्त कलेक्शन किए और अब वीकडेज में भी ये फिल्म अच्छी पकड़ बनाए हुए है। अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो शुरुआती 10 दिनों में इस फिल्म ने 142 करोड़ 27 लाख रुपए का भारतीय नेट कलेक्शन किया था। 11वें दिन भी 3 करोड़ 22 लाख रुपए की शानदार कमाई हुई। आज 12वें दिन एक टिकट ऑफर की वजह से ऑक्यूपेंसी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और आज की कमाई 3 करोड़ 75 लाख रुपए रही। इस तरह 12 दिनों में कुल भारतीय नेट कलेक्शन 119 करोड़ 24 लाख रुपए तक पहुंच गया है और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 176 करोड़ 10 लाख रुपए रहा। कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 207 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाकर एक बड़ी सुपरहिट बन चुकी है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, यानी यश की टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं। ये फिल्म यश के फैंस के लिए एक लंबे इंतजार का अंत लेकर आई है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म 4 साल पहले आई थी। इतने लंबे इंतजार के बाद यह फिल्म एडवांस बुकिंग में ही जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ रही है, उससे लगता है कि ये भी उतना ही बड़ा धमाका करने वाली है जितना उनकी पिछली फिल्म ने किया था। ये फिल्म कन्नड़ और अंग्रेजी में बनी है, लेकिन भारत में इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी यानी कुल 6 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके 2 सबसे बड़े मार्केट कन्नड़ और हिंदी दोनों में ही एडवांस बुकिंग पूरी तरह रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तेलुगु राज्यों में लिमिटेड बुकिंग शुरू हुई है, तमिलनाडु में भी धीरे धीरे बुकिंग बढ़ रही है और केरल में भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। आंकड़ों पर आए तो हिंदी वर्जन से ही एडवांस बुकिंग 21 करोड़ 82 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ को मिलाकर साउथ भाषाओं की बुकिंग 36 करोड़ 24 लाख रुपए रही है। इन
इन दोनों को जोड़े तो भारत में कुल एडवांस बुकिंग 58 करोड़ 6 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी सिर्फ भारत में ही ये आंकड़ा 50 करोड़ रुपए से ऊपर निकल गया है। पिछले 2 दिनों में विदेशों से भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और ओवरसीज एडवांस बुकिंग 10 करोड़ 25 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। इस तरह कुल वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग 68 करोड़ 11 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ये सिर्फ पहले दिन की बुकिंग का आंकड़ा है और ये वाकई एक बड़ी बात है। चूंकि ये फिल्म बुधवार को रिलीज हो रही है तो इसका पहला वीकेंड 5 दिनों का बनता है और इन 5 दिनों की वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग 125 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। ये साफ इशारा है कि रिलीज होते ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, ओपनिंग तो यश के स्टारडम की वजह से मिल ही जाएगी, लेकिन असली सवाल ये है कि फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों को कितनी पसंद आती है। अगर फिल्म अच्छी निकलती है तो इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए या फिर 1500 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है और अगर दर्शकों को फिल्म उतनी पसंद नहीं भी आई तब भी ये अपने बजट से कहीं ज्यादा कमाई दुनिया भर में कर ही लेगी। तो कुल मिलाकर आज की ये 4 कहानियां बॉक्स ऑफिस की पूरी विविधता को दिखाती हैं। एक तरफ एक छोटे बजट की फिल्म ने अपने एक्टर के करियर का इतिहास बदल दिया, दूसरी तरफ एक बड़े बजट और बड़े नामों वाली फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, तीसरी तरफ एक फिल्म लगातार 12 दिनों से अपनी पकड़ बनाए हुए है और चौथी तरफ एक ऐसी फिल्म खड़ी है जिसने रिलीज होने से पहले ही रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है टॉक्सिक का लाइफ टाइम कलेक्शन कितने करोड़ रुपए तक पहुंच पाएगा और इन चारों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताइएगा।